ये सुबह का वक्त है। मैं होटल से शटल सर्विस लेकर मस्जिद नबवी में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ फजर की नमाज अदा करूँगा और ये देखिए मस्जिद के अंदर कितना खूबसूरत और रूह परवर मंजर है। माशाल्लाह मस्जिद तकरीबन मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। ये फजर की नमाज के ईमान अफरोज़ लम्हात हैं। नमाज अदा करने के बाद मैं नवाफिल पढ़ूंगा और फिर अपने दिन का आगाज़ करूँगा। आज का दिन बहुत ही ख़ास और दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मैं आपको लेके जा रहा हूँ मदीना शरीफ की ज़ियारत पर। इसके लिए मैंने पहले से ही एक प्राइवेट गाइड हायर किया हुआ है और मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूं कि मैं गाइड का कांटेक्ट और नंबर अपनी बायो में शेयर कर दूंगा ताकि अगर आप भी मदीना आएँ तो आसानी से इनसे रब्ता कर सकें। इस पूरे ज़ियारत ट्रिप की जो कॉस्ट है वो मुझे तकरीबन 120 रियाल आएगी, जो कि इस सर्विस के हिसाब से काफ़ी मुनासिब है। खूबसूरत और आसान तरीका है अपने सफ़र को मज़ीद यादगार बनाने का। ये है मस्जिद अल-फसा, जिसे मस्जिद अर्रत भी कहा जाता है। तारीख के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के बाद इस मकाम पर नमाज अदा फरमाई थी। कहा जाता है कि ये जगह इसी मुबारक वाक़े की यादगार है और यहाँ आकर इंसान उस वक्त की कुर्बानियाँ और ईमान को महसूस करता है। ये एक सादा मगर नहायत ही बबरकत मकाम है जो हमें सब्र, इस्तिक़ामत, अल्लाह पर भरोसे का दर्स देता है। ये है मस्जिद अल-मुस्तरा, एक नहायत ही बाबरकत और तारीख़ी मुकाम। मुस्तरा का मतलब है आराम की जगह और रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के बाद यहाँ कुछ देर आराम फरमाया था। ये मकाम हमें उस वक्त की थकन, जद्दोजहद और सब्र की याद दिलाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। आज भी यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे तारीख़ की वो झलक आज भी ज़िंदा हो। ये जगह हमें पैगाम देती है कि मुश्किल वक्त के बाद आराम भी अल्लाह की एक नेमत है और सब्र के साथ हर मरहला आसान हो जाता है। और ये है मस्जिद अल-फसाह। रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के बाद यहाँ नमाज अदा फरमाई थी। ये मकाम हमें सब्र और ईमान की याद दिलाता है। ये जबल उहद है जिसे उहद के शुहदा की सरज़मीन भी कहा जाता है। ये वही मकाम है जहाँ ग़ज़वा उहद पेश आया और इस्लाम के इब्तदाई दौर में अज़ीम कुर्बानियाँ दी गईं। यहाँ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा समेत कई जलीलुल क़द्र सहाबा ने शहादत का मर्तबा पाया। ये पहाड़ हमें सब्र, कुर्बानी और ईमान की वो दास्तान सुनाता है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। यहाँ पर इंसान दिल से दुआ करता है, उन अज़ीम शुहदा को सलाम पेश करता है। ये मस्जिद कुबा है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले इसी मुकाम पर उन्होंने क़याम फरमाया और अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। ये मस्जिद न सिर्फ तारीख़ में पहली मस्जिद होने का एज़ाज़ रखती है बल्कि इसकी एक ख़ास फ़ज़ीलत ये भी है कि हदीस के मुताबिक यहाँ 2 रकत नमाज अदा करना एक उम्रे के बराबर सवाब रखता है। अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ अल-फ़कीर वेल, जिसे हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये मकाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से मंसूब है, जो इस्लाम के अज़ीम सहाबी थे और हक़ की तलाश में दूर दराज इलाकों से मदीना मुनव्वरा आए थे। रवायात के मुताबिक ये वही बाग है जहाँ वो ग़ुलामी के ज़माने में काम करते थे और बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और मदद से इन्हें आज़ादी हुई। वहाँ अल-बाकिर इसी तारीख़ी बाग का हिस्सा है और इसी जगह की निस्बत हमें सब्र, जद्दोजहद और सच की तलाश की एक अज़ीम मिसाल देती है। और ये देखें यहाँ पे ये बहता हुआ पानी और साथ ये खजूर के दरख्त और यहाँ का माहौल, आप अपने अंदर एक नया एहसास महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद नबवी में जुम्मे की नमाज़ अदा की और अब मैं मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो चुका हूँ। मैंने अपनी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक कर रखी है। ये टिकट तकरीबन 243 रियाल की है और ये स्पेशल फ़ास्ट ट्रेन मुझे तकरीबन सवा 2 घंटे में मक्का पहुंचा देगी। सुबहान अल्लाह, वाक़ई एक नहायत ही आरामदेह और महफूज सफ़र है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का मुकरमा ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुका हूँ। ये स्टेशन भी वाक़ई किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं। यहाँ पर बड़े-बड़े ब्रांड्स की शॉप्स, होटल और कॉफ़ी शॉप मौजूद। अब मैं इब्राहिम खलील रोड से होता हुआ हरम की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त मेरे दिल में बेचैनी और खुशी का आलम है। मुझे यहाँ से क्लॉक टावर बिल्कुल क्लियर और साफ नज़र आ रहा है। वाक़ई बयान करना मुश्किल है वो लम्हा कब आएगा जब मैं काबा को अपनी आंखों से देख सकूँगा। अब मैं हरम के बहुत
قریب پہنچ چکا ہوں۔ میں سچ بتاؤں تو میں اپنی فیلنگز کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور آج میں پہلی بار اپنی آنکھوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھوں گا، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ واقعی میری زندگی کا بہت ہی یادگار اور روحانی لمحہ ہے، اور میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا کروں تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کریں۔ الحمدللہ میں بالکل کعبہ کے سامنے آ چکا ہوں۔ اب میں اپنا طواف شروع کرنے والا ہوں، اور میں یہ تمام ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی یہ بابرکت لمحہ دیکھ سکیں اور اس سعادت کو محسوس کر سکیں۔ اور یہ دیکھیں کیا خوب نگاہ ہے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں طواف کے دوران اپنے ہر چکر کو گن بھی رہا ہوں تاکہ میں اپنے طواف کے تمام چکر پورے کر سکوں، اور ہر چکر پہ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے تہہ دل سے مشکور ہوں کہ میں آج اس جگہ پر یہ طواف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جب آپ یہاں پہ طواف کر رہے ہوں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے ساتھ طواف کرنے والے لوگوں کو کوئی آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ آپ بہت ہی مناسبت کے ساتھ اپنے قدم رکھیں اور اپنا پورا فوکس اس خانہ کعبہ کی طرف رکھیں۔ یہاں پہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کریں۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، وہ دیکھیں، اگر آپ گرین لائٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس مقام سے آپ کو بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ راستہ نہایت ہی منظم اور صاف ستھرا ہے۔ الحمدللہ طواف مکمل کرنے کے بعد اب میں صفا مروہ کی سعی کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں میں 7 چکر پورے کروں گا، جیسا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طواف کے بعد سعی واجب ہے۔ الحمدللہ میں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد اب باہر آ چکا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے اپنا پہلا عمرہ ادا کیا۔ سعی کے دوران ہر قدم اللہ کی رحمت اور حضرت حاجرہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی روحانی اور پرسکون عمل ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد اس کے سامنے بالکل کلاک ٹاور موجود ہے۔ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اور اس کو میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گا۔ اس کے اندر کافی بڑے برانڈز، اس کے علاوہ ریسٹورنٹ، کھانے پینے کی چیزیں۔ آج میں یہاں پہ البیک کو بھی ٹیسٹ کروں گا، جو کہ یہاں پہ بہت ہی مشہور ہے۔ یہاں ان کی کم پرائسز اور اعلیٰ کوالٹی کے بہت چرچے ہیں۔ چلیں آپ کو لے کے چلتے ہیں، میرے ساتھ رہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کل کی ویڈیوز کے بارے میں بتاؤں۔ کل اس کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ پروگرام بھی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔